हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्ट्सी क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिया आपके लिए लेकर आई हूँ आज एक नया ट्यूटोरियल। आज हम बनाने वाले हैं महाशिवरात्रि से रिलेटेड एक पेंसिल स्केच। तो आशा करती हूँ आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। इसके लिए ली है मैंने सबसे पहले 200 GSM की ब्रश स्ट्रोक कंपनी की शीट, और इस शीट के ऊपर मैं बना रही हूँ यहाँ पर फ्री हैंड स्केच। तो यहाँ पर हमने एक सबसे पहले बनाया है शिवलिंगम, और इसके ऊपर हमने बनाया है यहाँ पर एक टर्बन, और टर्बन के पीछे हमने बनाया है यहाँ पर नाग देवता। तो यहाँ पर फ्री हैंड स्ट्रोक से मैंने यहाँ पर स्केच को कर लिया है ड्रॉ। आप देख सकते हैं कि मैंने ये स्केच कितनी इजीली बना लिया है। आप सभी इस स्केच का स्क्रीनशॉट लेकर इसको बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, धीरे धीरे आपको सारे स्केच को कंप्लीट करना है। यहाँ पर मैंने जो स्केच बनाया है, आज बनाया है मैंने 6B की पेंसिल से, और नीचे मैंने एक रिबन बनाया है। उस रिबन के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पर महाशिवरात्रि। आप महाशिवरात्रि लिखने के लिए सबसे पहले 2 कर्व लाइंस लगा लीजिएगा और उसके बीच में लेटर्स लिखिएगा। और जब आप लेटर्स लिखें तो थोड़ा सा उसकी प्लेसिंग का ध्यान रख लीजिएगा। कभी कभी लेटर्स जो हैं वो पूरे नहीं आते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि लेटर की थिकनेस जो है वो एक ही होनी चाहिए, तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, और कभी कभी प्लेसमेंट में भी गड़बड़ हो जाती है। तो हल्के हाथ से आप पहले उसे नॉर्मल HB पेंसिल से लिखिएगा, और शेडिंग करते समय आप उनको फिनिश कर लीजिएगा। तो यहाँ पर रिबन को बनाने के बाद उसके बीच में मैंने बनाई 2 कर्व लाइंस, और उसके बीच में मैंने लिखे हैं अपने लेटर्स हैप्पी महाशिवरात्रि, और यहाँ पर रिबन के मैंने बना दिए हैं फोल्ड। अब मैं उन लेटर्स की कर रही हूँ शेडिंग। तो यहाँ पूरे सारे लेटर्स के अंदर मुझे करनी है शेडिंग, और यहाँ पर सारे लेटर्स में मुझे डार्क पेंसिल फिल करनी है। तो मैंने यूज़ की है यहाँ पर 11B की पेंसिल, और मैंने यहाँ पर स्टेडलर कंपनी की 11B की पेंसिल का इस्तेमाल किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा प्लेसमेंट के लिए मुझे भी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी है। तो यहाँ पर क्योंकि तीनों लेटर्स को मिलाकर जो वर्ड्स हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने दोबारा से उसको अरेंज करके, उनको कंडेंस करके थोड़ा सा अपने वर्ड्स को इस रिबन के अंदर अरेंज करने की कोशिश की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर हैप्पी महाशिवरात्रि जो है वो लिख लिया है। थोड़ा सा मैंने रिबन के साइज़ को कर दिया है एक्सटेंड, और इसके बाद मैंने कर ली है इसके अंदर अच्छे से 11B पेंसिल की शेडिंग। तो सारे लेटर्स को इसी तरीके से आपको 11B की पेंसिल से डार्क फिल कर लेना है। जो रिबन के फोल्ड हैं वहाँ पर क्योंकि लाइट नहीं पहुँच पाती है, तो उस एरिया को करना है आपको डार्क। और फिलिंग करने के बाद आप एक बार सारे लेटर्स के अंदर अच्छे से ईयरबड को चला दीजिएगा, ताकि अगर कोई वाइट स्पेस आपका बच जाता है तो आपकी जो शेडिंग है वो अच्छे से स्मूथ, फ्लैट और अच्छे ढंग से हो जाए। तो यहाँ पर आप देखिए ये किस तरीके से मैंने शेडिंग करते हुए रिबन की शेडिंग निकाली है, और सारे लेटर्स को इसी तरीके से मैंने किया है फिल। और फिल करने के बाद हम एक लाइट टोन देंगे पूरे रिबन के अंदर। उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर मेकअप ब्रश, और मेकअप ब्रश से मैं यहाँ पर हल्की सी करूँगी शेडिंग रिबन के अंदर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने हैप्पी महाशिवरात्रि वर्ड जो है वो कर लिया है। उसकी आउटलाइनिंग करने के बाद हल्की सी शेडिंग जो है वो पूरे रिबन के अंदर मैंने कर ली है। और अब हम करेंगे शिवलिंगम वाला पार्ट, और हम करेंगे यहाँ पर पूरी इलस्ट्रेशन की शेडिंग। तो शेडिंग कैसे करनी है ये ध्यान रखिए। अगर कहीं पर शेडिंग फैल जाए तो आप वाइट चारकोल पेंसिल से आप उसको हाइड कर सकते हो, जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपकी शेडिंग जो है वो बिल्कुल अच्छे से फिनिश्ड होनी चाहिए। इधर देखिए कि किस तरीके से मैंने रिबन की पूरी शेडिंग जो है वो फिनिश कर ली है। तो ब्रश की हेल्प से शेडिंग को स्प्रेड करते हुए आप अपनी शेडिंग को फिनिश करिए। अब हम करेंगे रिबन को फिनिश करने के बाद ऊपर की इलस्ट्रेशन में काम फिनिश करने के लिए अगर कहीं पर शेडिंग आपकी
थोड़ी सी भी स्प्रेड हो गई हो या लेटर्स के बीच का गैप जो है वो भी शेडिंग से फिल हो गया हो, तो आप फ्लूइड पेन का इस्तेमाल कर लीजिए और फ्लूइड पेन से उसको करेक्ट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पर ब्लेंडिंग टूल से कर रही हूँ एक लाइट शेडिंग। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सैंड पेपर के ऊपर अपनी पेंसिल को जो है घिस लिया है और मैं ब्लेंडिंग टूल से यहाँ पर शेडिंग कर रही हूँ। तो मुझे नाक देवता के अंदर थोड़ी सी डार्क शेडिंग चाहिए, तो ब्लेंडिंग टूल से मैंने उसको इवनली स्प्रेड कर दिया है। और आप देखिए कि पूरे स्नेक के अंदर हमें इसी तरीके से शेड करनी है और शिवलिंग के अंदर भी हमें एक हल्की टोन लगानी है। तो जहाँ जहाँ पर डार्क है वहाँ पर आप 2 बार अपने ब्लेंडिंग टूल को चला दीजिए और जहाँ पर लाइट है वहाँ पर बहुत हल्के हाथ से, वहाँ पर आपको दोबारा डस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आपको पूरी ड्राइंग के अंदर शेडिंग करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि कहाँ पर लाइट करनी है और कहाँ पर डार्क करनी है, और कहीं कहीं पर आप क्रॉस हैचिंग पैटर्न का भी इस्तेमाल कीजिए और क्रॉस हैचिंग पैटर्न करने के बाद उसको ब्लेंडिंग टूल से फिर से ब्लेंड कर दीजिए। तो अगर आपके पास ब्लेंडिंग टूल नहीं है तो आप यहाँ पर अपनी ईयरबड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और अगर ईयरबड भी नहीं है तो आप एक कॉटन का पीस या आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं शेडिंग करने के बाद में अपने सॉफ्ट मेकअप ब्रश का भी इस्तेमाल कर रही हूँ शेडिंग को स्प्रेड करने के लिए। सेम इसी तरीके से आपको हर पार्ट के अंदर शेडिंग जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। और जहाँ पर आपकी शेडिंग बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए लेकिन आपको लाइट शेडिंग और सॉफ्ट शेडिंग चाहिए, वहाँ पर अपने नीडेबल इरेजर से शेडिंग को कर लीजिएगा लाइट। नीचे आपकी शेडिंग स्प्रेड ना हो इसलिए एक रफ पेपर ज़रूर रख लीजिए ताकि आपकी हथेली से जो है वो शेडिंग गंदी ना हो। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से सारे पार्ट्स के अंदर एक एक करके शेडिंग को कर लिया है कंप्लीट। और स्लीपिंग स्ट्रोक्स लगाते हुए यहाँ पर मैंने उसको ब्लेंड कर लिया है अपने ब्लेंडिंग टूल से और ईयरबड से। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर हर पार्ट के अंदर शेडिंग को कंप्लीट किया है। और देखिए आप यहाँ पर कि हमारा जो शिवलिंग है वो जैसे जैसे हम आउटलाइन करके इसको हर पार्ट को फिनिश कर रहे हैं तो ये देखने में कैसा लग रहा है। और इसके बाद आपको करनी है स्नेक के अंदर डिटेलिंग। स्नेक की भी आउटलाइन कर लीजिए। स्नेक की बॉडी के अंदर आपको ध्यान से सारे पैटर्न बनाने हैं। जो स्नेक की बॉडी के स्केल्स हैं उनको आप अच्छे से फॉलो करिएगा। टर्बन के अंदर भी एक बार शेडिंग करके उसको अच्छे से फिनिश कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और अब हम निकाल रहे हैं स्नेक की सारी डिटेलिंग। उसकी टंग के अंदर वाले पार्ट के अंदर लाइट जो है वो नहीं जाएगी, तो वो पार्ट होगा आपका डार्क। और यहाँ पर टंग को भी बनाएंगे ब्लैक। ब्लेंडिंग टूल से बॉडी के अंदर हल्की सी शेडिंग कर लीजिए और आउटलाइनिंग अच्छे से करके स्केल्स की डिटेलिंग जो है वो आप स्नेक के अंदर निकालना शुरू करिए। तो आप देख सकते हैं, इसको जूम इन करके देख लीजिएगा कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम एक एक पार्ट को फिनिश करते जा रहे हैं। आप शिवलिंग के अंदर भी तिलक वाले पार्ट को कंप्लीट कर लीजिएगा, थोड़ा सा शेडिंग को ब्लेंड करिएगा और सॉफ्ट सी शेडिंग हमें शिवलिंग के अंदर करनी है। यहाँ पर अब स्नेक के बॉडी के अंदर भी सारी डिटेलिंग धीरे धीरे कर निकालते जाइएगा। और आप देख रहे हैं कि कितने क्लियर तरीके से हमने यहाँ पर स्नेक की बॉडी के अंदर सारे स्केल्स और सारी लाइंस को हमने अच्छे से दिखाया है। और सारी डिटेलिंग को हम निकालते जा रहे हैं। यहाँ पर बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पर आपको लाइट शेडिंग चाहिए, रिट्रैक्टेबल इरेजर का या अपने नीडेबल इरेजर का इस्तेमाल करिए और उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड करिए। बस हार्ड पैच कहीं पर भी नहीं बनना चाहिए। सेम तरीके से आपने स्नेक की पूरी बॉडी को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए मैं पूरी बॉडी के अंदर स्केल्स जो है वो निकालती जा रही हूँ। जहाँ पर मुझे शेडिंग लाइट करनी है नीडेबल इरेजर से सिर्फ आपको टच करना है, उसको रब नहीं करना है। और नीडेबल इरेजर जो है वो आपकी शेडिंग को कर देगा लाइट। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से सारी बॉडी के अंदर डिटेल जो है वो हम निकाल रहे हैं। आई के अंदर भी आई बॉल के अंदर अच्छे से शेडिंग करिए। अब टेल वाले पार्ट में भी इसी तरीके से सेम आपको अच्छे से स्नेक के सारे स्केल्स निकालने हैं। और निकालने के बाद आप उसको अपने ब्रश से ब्लेंड कर लीजिएगा और
11B की पेंसिल से उसकी आउटलाइनिंग कर लीजिएगा। शिवलिंग के नीचे भी आपको बेस बनाने के लिए आपको स्लीपिंग लाइंस का इस्तेमाल करना है और ब्रश से उसको ब्लेंड करना है। अब जहाँ जहाँ पर शेडिंग गलती से फिल हो गई है या डार्क हो गई है वहाँ पर अपने फ्लूइड पेन का या आप एक्रिलिक मार्कर का इस्तेमाल करिए और उसको अच्छे से फिनिश कर लीजिए। देखिए लास्ट में फिर एक बार मैंने अपने नीडेबल इरेजर से शेडिंग को किया है लाइट और देखिए हमारी शेडिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको ये आर्ट वर्क कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हो सकता है वो भी मेरी आर्ट से कुछ सीख पाएँ। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे मेंशन ज़रूर करिए और मेरी पुरानी वीडियोस को भी देखिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। जो लोग मेरे पुराने मेंबर्स हैं और रेगुलर मेरे चैनल पर आते हैं उनका भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए और मेरा साथ बढ़ाने के लिए। आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से आगे आने वाली वीडियोस में भी बने रहिए और अपना सहयोग देते रहिए। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसी तरीके से हमेशा मेरा सहयोग बढ़ाइएगा। थैंक यू।